Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, blessing, and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. First, I would like to thank and congratulate Brotherhood Foundation Murli to invite all the guests and me, and they have organized a wonderful program to encourage and motivate the students. As we all know that today is 26th of January and this day is celebrated as a Republic Day every year. All other guests and speakers have told why we celebrate. I would like to wish you Happy Republic Day and come to my point because I have given 2 points to speak. मुझे 2 पॉइंट दिए गए हैं, मैं उन पॉइंट्स पे आऊँगा। पहली बात, एक कंडीशन ऑफ इंग्लिश इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ बिहार, और दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि रोल ऑफ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन। पहले जो मेरी बहुत ही जो अहम चीज़ है वो ये बताना है कि बिहार के स्कूलों में अंग्रेजी की हालत कैसी है। जाहिर है हम सब देहात इलाके से आते हैं, हम सब पूरी तरह से वाकिफ हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की हालत बहुत खस्ता है। मैं 12th के कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, अर्श कोचिंग सेंटर ढाका। यहाँ पर 11th में बच्चे मेरे पास अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। उन बच्चों को अपने जो क्लास की जो किताब है वो उस किताब को पढ़ नहीं पाते। आप समझ सकते हैं कि समझना कितना मुश्किल काम है। बच्चे अपनी किताब को पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही जनरल और आम जो अल्फाज हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, तलफ़ुज़ वो गलत करते हैं। जैसे नो होगा, जहाँ पे के साइलेंट उसको बच्चों के नो बोल देते हैं। कई बार एक ही वर्ड है, उसमें एक वर्ड है जिसके कई सारे मीनिंग है, वहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। जैसे बच्चों को पता है कैपिटल मीन्स राजधानी या कैपिटल मीन्स बड़ा, वहाँ पर अगर बच्चों को पता चले कि कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है किसी बिजनेस को करने के लिए, बच्चे बोलते हैं कि सर कैपिटल में तो राजधानी में पढ़े, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आती। सरकारी स्कूलों में बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते। अब इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, वो ये है कि मैट्रिक में बिहार में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है। बच्चों को पता है कि इंग्लिश में फेल भी कर जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 11th में एडमिशन हो जाएगा, हम डॉक्टर ही बन जाएंगे, इंजीनियर ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। स्कूल के बाद कहीं पे दूसरी जगह वो पढ़ें। कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मैट्रिक तक, वहाँ पर भी इंग्लिश पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको भी पता है जेनो इंग्लिश इज नॉट कंपल्सरी, जेनो मार्क्स विल नॉट बी एडेड। नंबर जब जोड़ा नहीं जाएगा वहाँ भी ध्यान नहीं देते टीचर। अब ये जिम्मेदारी किनकी है? मैं तो टीचर्स को भी कहूँगा, यहाँ पे ये प्रोग्राम है स्टूडेंट और टीचर का प्रोग्राम है, तो टीचर्स जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को शुरुआत में जो बेसिक वर्ड्स हैं वो याद करा दिए जाएं, सही तलफ़ुज़, उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन के साथ। अगर हम बच्चों को वर्ड्स भी नहीं याद करा देते हैं तो ग्रामर की जानकारी नहीं भी होगी, तो बच्चे वर्ड्स के मीनिंग से सेंटेंस का मतलब समझ जाते हैं कि बात क्या कही जा रही है। दूसरी चीज़ कि कोचिंग सेंटर में कंपल्सरी नहीं भी है तो उनको इसलिए पढ़ाया जाए कि मैट्रिक के बाद जब वो साइंस लेते हैं या कॉमर्स या अदर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको हायर स्टडीज़ में जो भी बुक्स हैं वो सब अंग्रेजी में मिलती है। तो बच्चों को अगर अंग्रेजी की सही जानकारी नहीं है तो जब बच्चे बाहर जाते हैं मैट्रिक के बाद या 10+2 भी करने के बाद बाहर जाते हैं, तो वैसे बच्चे जब क्लासेस में इंग्लिश में लेक्चर टीचर दे रहे हैं वहाँ पे बच्चे पिछले बेंच पे बैठते हैं। क्यों? उनको अंग्रेजी में लेक्चर समझ में बात नहीं आती, क्या कहा जा रहा है, वो लेक्चर्स को समझ नहीं पाते।
और बगैर अंग्रेजी के आप चाहे कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाए, यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद है, अंग्रेजी में जितनी भी किताबें हैं आपको मेडिकल की सब अंग्रेजी में है, तो आप चाहते हैं कोई नया रिसर्च आया है किसी मेडिसिन के बारे में, जैसा भी कोरोना आया था, कोविड-19 पे आप देखिए तो कुछ भी जो भी अगर आ रहा है, कोई नया कोई रिसर्च आ रहा है, इस पर क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, या हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, या इस बीमारी में असल है क्या, ये सब चीज़ इंग्लिश में है। तो डॉक्टर्स के साथ साथ और भी लोग जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, या आम लोग हम लोग भी हैं, अगर हमारी अंग्रेजी सही नहीं है तो हम समझ नहीं पाते। इंजीनियरिंग अच्छे से करना है आपको, तो इंजीनियरिंग की सारी बुक्स जो हैं वो आपको अंग्रेजी में मिलेंगी। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको लॉ की जो बुक्स हैं वो भी सारी बुक्स जो है, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अगर मीट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट में जो रिसर्च होता है उसके लिए वो इंग्लिश में ही बुक है। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपका रिसर्च हो, आप अपने आप को अप टू डेट रखें, तो इसके लिए आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, साइंस में अच्छा करना चाहते हैं, या अगर वो चाहते हैं कि आर्ट्स पढ़ के ही हम अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी अच्छा करें, आपको आगे हर सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, सहाफत में हैं, तो आप अगर हिंदी के सहाफ़ी भी हैं, हिंदी के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपको कंटेंट इंग्लिश में मिलता है, वहाँ से आप उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, उर्दू के हैं, इंग्लिश में कंटेंट को आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। यानी इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया को इंग्लिश की वजह से पूरी दुनिया का ग्लोबल विलेज बन चुका है। आज सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई कंटेंट अगर आपको सर्च करना हो, आप सर्च इंजन पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, तो आपको कोई भी अच्छा ऑथेंटिक आपको मटेरियल अगर ढूंढना हो आप इंग्लिश में ही मिलेगा। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करें, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इन बच्चों को भी कि आप ध्यान दें। शुरू में इंग्लिश लगता हो तो मुश्किल है, क्योंकि वी डोंट हैव एटमॉस्फेयर, वी डोंट हैव इन्वायरमेंट टू स्पीक इंग्लिश, वी डोंट हैव इन्वायरमेंट नहीं कि इंग्लिश बोल सकें, और हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा हम अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। लेकिन वी शुड मोटिवेट आवरसेल्फ, खुद को भी करना चाहिए और दूसरों को भी करना चाहिए। गाँव में भी आपके लाइक माइंड के, आप जैसे सोच के 2-4 स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ टाइम बिताइए, आप उनके साथ चाहिए कि उनसे इंग्लिश में बात करें। आप सोशल मीडिया पे ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप चैट कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे जिन पे इंग्लिश में आपको मिल सकता है, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे आप इंग्लिश को सीखकर आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि इंग्लिश अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपको आगे बहुत आसानी होगी किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए। हायर स्टडीज़ में अगर आपने किसी रिलीजन को नहीं समझा है, आपको इंग्लिश में हर रिलीजन की किताबें ट्रांसलेशन उसकी मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान दें, आप अपने आप को मोटिवेट करें, दूसरों को मोटिवेट करें। पेरेंट्स, टीचर्स, सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ बात खत्म करता हूँ। ये ब्रदरहुड जो वेलफेयर जो क्लब है, इनके लोगों को, साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत दूर दूर से इतने बड़े लोगों को बुलाया और इन बच्चों को मोटिवेट किया है। बच्चे यहाँ से उनको अवार्ड दिया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है। दूसरे बच्चे जो किसी वजह से इनाम हासिल नहीं कर सके, वो बच्चे अब आगे मेहनत करेंगे कि अगर मैं अच्छा करता हूँ तो आज मुझे भी अवार्ड मिलेगा, आगे मैं अच्छा करूँगा। और ये बच्चे जिन्होंने आज अवार्ड लिया है, ये अपने आप को और भी अच्छा करेंगे कि आगे मैं और ज़्यादा अवार्ड हासिल कर सकूँ और दुनिया में कामयाब हो सकूँ। ठीक है, इन बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत